जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के लास्ट क्वेश्चन फॉर 6, 7, 8 और 9 करेंगे। तो इससे पहले 5 क्वेश्चन जो है मैं मतलब इससे पहले वीडियो बना चुका हूँ। जैसे मैंने अपलोड नहीं की अभी तक, मैं वो भी अपलोड कर दूंगा और फिर उसके बाद ये जो इसका सेकंड पार्ट है 1.3 का, ये भी हम यहाँ पे अब कंप्लीट करेंगे। तो देखिए जरा, पहला क्वेश्चन नंबर 6 है इस एक्सरसाइज का। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 इयर्स। कहते हैं कि बाप और बेटा उन दोनों की एजेस को प्लस करें, यानी उनका सम लें, तो वो बनता है 72 इयर्स। दोनों की एज का सम 72 इयर्स। 6 इयर्स एगो, अब 6 साल पहले क्या था? 6 साल पहले द फादर्स एज वाज, जो बाप की उम्र थी, 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। वो बेटे की उम्र का डबल थी, यानी 2 टाइम्स। 2 टाइम्स का मतलब होता है यानी डबल। यानी 6 साल पहले की बात करें, जो बाप की उम्र थी वो बेटे की उम्र का 2 टाइम थी, डबल थी। यानी अगर बेटे की उम्र जो है वो 10 इयर्स है तो बाप की उम्र 20 इयर्स होगी। इसी तरह से बेटे की उम्र 15 इयर्स है तो बाप की उम्र 30 इयर्स होगी। यानी बेटे की उम्र का डबल, 2 टाइम्स। कहता है व्हाट वाज सन्स एज 6 इयर्स अगो। तो बताएं बेटे की उम्र 6 साल पहले कितनी थी। अब आगे हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अगर आप देखें, सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द एज ऑफ सन इज x and the age of father, age of father is y। ये दो चीजें हमने लेट कर ली। हमें उनकी एजेस का नहीं पता, तो हमने लेट कर लिया कि बेटे की उम्र x है और बाप की उम्र y है। अच्छा, अब उसने क्या कहा है, सम जो है वो किसके बराबर है? सम 72 इयर्स के बराबर है। यानी इन दोनों का सम करेंगे तो 72 इयर्स के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई, यानी दोनों एजेस का सम किसके बराबर है? 72 इयर्स। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इयर्स लिखने की जरूरत नहीं है, तकल्लुफ है। अंडरस्टूड बात है कि हम इन दोनों का सम ले रहे हैं, तो वो ये जो 72 है ये इयर्स में ही होगा। इसको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, आप किसी इक्वेशन वन का नाम ले लें। ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि 6 इयर्स एगो, 6 साल पहले, 6 साल पहले कितनी एज थी? आप देखें, अगर आप बेटे की उम्र x है तो 6 साल पहले जो एज होगी वो इस एज में से 6 माइनस करेंगे तो एज आ जाएगी ना। फॉर एग्जांपल उसकी एज 20 थी, तो 6 साल पहले कितनी होगी? 20 में से आप 6 माइनस कर दें। इसी तरह से फादर की एज फॉर एग्जांपल 40 है, तो 6 साल पहले कितनी होगी? आप वाली एज में से 6 को माइनस कर दें। हम इसी तरह से इक्वेशन बनाएंगे, एज ऑफ सन 6 इयर्स एगो, वो कितनी होगी? x माइनस 6। सिमिलरली आप यहाँ पे लिखें एज ऑफ फादर 6 इयर्स एगो, वो कितनी होगी? y माइनस 6। अब जो एजेस हैं वो x और y हैं। 6 साल पहले जो उनकी एजेस होंगी वो कितनी होगी? x माइनस 6, y माइनस 6। अच्छा, अब उसने हमने ये बेटे की उम्र फाइंड करनी है ना। हमारे पास सन से 6 इयर्स एगो, 6 साल पहले बेटे की उम्र कितनी थी? यानी x माइनस 6 का आंसर क्या आएगा? यहाँ पे x की वैल्यू होगी, हम यहाँ पुट करेंगे, माइनस 6 करेंगे तो आंसर आएगा ना। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे यानी 6 साल पहले बेटे की एज फाइंड करनी है। तो अब उसके लिए कंडीशन उसने क्या लिया, जरा इस पे गौर करें। द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। 6 साल पहले की बात कर रहा है। यहाँ पे आप इसको लिख लें, बाय गिवन कंडीशन।
गिवन कंडीशन क्या है, जो 6 साल पहले बाप की एज थी ना, 6 साल पहले बाप की एज क्या थी, ये 6 years एज ऑफ फादर 6 years ago, या 6 years ago एज ऑफ फादर, आगे पीछे कर सकते हैं आप इन वर्डिंग को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो y-6 ये 6 साल पहले बाप की एज है। ये बाप की एज बेटे की एज का डबल है, यानी 6 साल पहले बेटे की एज क्या थी, x-6, इसका 2 टाइम्स लें तो फिर वो बाप की एज के बराबर होगी। ठीक है, यानी गिवन कंडीशन दोबारा समझ लें कि 6 साल पहले जो बाप की एज थी y-6, वो बेटे की एज का डबल थी, यानी बेटे की एज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी बेटे की एज का डबल लेंगे, 2 टाइम लेंगे तो वो बाप की एज के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वालिटी में हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वालिटी है। फॉर एग्जांपल मैं लिखूं कि यहाँ पे बेटे की एज 6 साल पहले 10 थी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 20, यानी बेटे की एज का 2 टाइम बाप की एज के बराबर है। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब हमने इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन की शक्ल में लिखना है, जैसे ये इक्वेशन बनाई है। हम क्या करेंगे, y-6 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स 2x, 2 6 12। तो आप ऐसे करें कि 2x को इधर लें, -2x हो जाएगा, या इसको पॉजिटिव रहने दें, टू एक्स यहाँ रहने दें, y इधर जाके -y हो जाएगा, इधर ये -6 रह गया, ये -12 इधर जाके +12 हो जाएगा। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस, -12 में से 6 निकाला प्लस का 6। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, और ये इक्वेशन 1 है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 6 years ago का। मसलन आप देखिए, यहाँ पे y माइनस का है, यहाँ पे y प्लस का है, तो हम इनको ऐसे करते हैं कि इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, अच्छा ये ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करना है उसका क्या तरीका है। यहाँ पे देखिए y का साइन नेगेटिव है और यहाँ पे y पॉजिटिव है। अगर सेम ऑपोजिट साइन हो तो इक्वेशंस को ऐड करते हैं, ये बात सही में रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, ये लिखा हमने x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, और ये वाली इक्वेशन हम लिखेंगे 2x को x के नीचे और y को y के नीचे और 6 को 72 के नीचे। ठीक है, अब इनको ऐड कर देते हैं, ये 1x और ये 2x, ये हो जाएगा 3x, ये कैंसिल हो जाएंगे, ऑपोजिट साइन है, सेम वैल्यूज है, और ये आ जाएगा प्लस करके 78, x यही रहेगा, 3 इधर जाके 78 को डिवाइड करेगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन 3 2 6 1 कैरी किया 18 हो गया, तो 18 हो गया, 3 6 18, ये आ जाएगा 26। ठीक है, कटिंग कर लें या डायरेक्ट आंसर लिख लें कैलकुलेटर से तो वो भी ठीक है। ठीक है, यानी 78 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 26, ये x की वैल्यू आ गई। ये है बेटे की एज 26 इयर्स, सन एज इज x, लेकिन उसने पूछा है व्हाट वाज द सन्स एज 6 इयर्स अगो, 6 साल पहले कितनी एज होगी। तो सिंपल ये देखें, 6 इयर्स अगो सन्स एज वो कितनी है, 6 इयर्स अगो x माइनस 6 है, आप यहाँ पे x की जगह 26 लिखें, -6 इज इक्वल टू 20 इयर्स उसकी एज है, यानी 6 साल पहले उसकी उम्र 20 साल थी। ठीक है, ये हमारा आंसर है। इसमें y की वैल्यू फाइंड करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि y क्या है, y
फादर्स एज है, बाप की एज है, लेकिन यहाँ पे बाप की एज उसने पूछी नहीं है, सिर्फ बेटे की एज पूछी है, इसलिए हमें आगे इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आ जाए इसके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी इसका क्वेश्चन 7 है हमारे पास। मेरा सेल्स अ टॉय फॉर ₹1520। अच्छा इसकी स्टेटमेंट छोटी सी है, मैं लिख देता हूँ आपको। मेरा सेल्स अ टॉय, मेरा सेल्स अ टॉय फॉर ₹1520, 1520 रुपए का एक खिलौना बेचती है। What will the selling price? What will the selling price be to get a profit of to get a 15% profit। स्टेटमेंट जैसे उसने लिखी है मैं वैसे लिखता हूँ। To get a 15% profit, 15% profit। ये है। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। अच्छा जी जरा गौर करें कि उसने कहा है मेरा सेल्स अ टॉय फॉर ₹1520। पहले ना मेरा 1520 रुपए का खिलौना बेचती है, ठीक है। सेल्स अ टॉय फॉर ₹1520, तो उसको कुछ प्रॉफिट होता है जाहिर है, लेकिन वो चाहती है कि 15% प्रॉफिट पे बेचे इसको, पहले से ज्यादा प्रॉफिट पे बेचे। ज्यादा या कम बहरहाल ये बात अलग है, लेकिन 15% प्रॉफिट आना चाहिए उसको। जाहिर है ज्यादा प्रॉफिट के लिए बेचेगी वो, तो 15% प्रॉफिट पे वो बेचना चाहती है। तो उसकी सेल प्राइस क्या होगी? पहले तो जो है वो बेचती थी 1520 रुपए का, लेकिन आप वो कितने का बेचे? अब वो कितने का बेचे कि हमें 15% प्रॉफिट आए? यानी हमने उसकी सेल प्राइस बेचनी है कि 1520 रुपए का पहले बेचती थी, आप वो कितने का बेचे, यानी हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है। ये पॉइंट समझने वाला है कि मिर्हा सेल्स अ टॉय फॉर ₹1520। इस क्वेश्चन के अंदर आपने सेल प्राइस जो है वो 1520 नहीं लेनी। ये एक पॉइंट है ज्यादा समझने वाला कि 1520 के आप यहाँ पे देखें जी मिर्हा सेल्स अ टॉय फॉर 1520 रुपए का बेच दिया, तो 1520 रुपए इसकी सेल प्राइस है। नहीं, ये पहले थी। अब वो कह रहा है इसने इसको नई कीमत पे बेचना है, नई सेल प्राइस पे बेचना है, तो कि उसको 15% प्रॉफिट आए, वो नई जो सेल प्राइस होगी वो फाइंड करनी है। यानी हमने सेल प्राइस इसमें फाइंड करनी है, सेल प्राइस गिवन नहीं है, ये सेल प्राइस नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो फिर ये क्या है? ये है उसकी कॉस्ट प्राइस, हम इसको लेंगे, यानी ये हमारे पास सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है 15% प्रॉफिट पे। हम ऐसे करते हैं कि हम एक यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे कि प्रॉफिट परसेंटेज का, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ये फार्मूला है, ये आपकी बुक में पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप पहले ना 15% प्रॉफिट निकालें, वो कितना बनता है, यानी आपने यहाँ से ये प्रॉफिट की वैल्यू फाइंड करनी है। 15% प्रॉफिट की परसेंटेज ये है, ये यहाँ पे लिख दें 15%। परसेंटेज का साइन आप एलिमिनेट कर दें, दोनों तरफ है, जरूरत नहीं है लगाने की। प्रॉफिट आप वैसे ही लिख दें। ये जो है 1520 ये कॉस्ट प्राइस में लिया है 1520, ठीक है।
मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपने प्रॉफिट फाइंड करना है पहले, उसके बाद सेल प्राइस फाइंड करेंगे। 1520, ये 15 से ये 1520 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है ना, तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 100 जो है वो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। आपके पास जो प्रॉफिट आएगा वो कितना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड कर दें आप। तो आप इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर यूज करें और डायरेक्ट इसका आंसर लिख दें। इसका आंसर आएगा हमारे पास 15 मल्टीप्लाई 1520। डायरेक्ट इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है उसको डिवाइड कर लें 100 में, ये आ जाएगा 228। ठीक है, ये उसका प्रॉफिट है, यानी 15% प्रॉफिट जो है वो 228 बनता है, यानी वो चाहती है कि 228 रुपए से प्रॉफिट हो। तो सेल प्राइस फिर क्या होगी आप देखें। प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट ये होता है सेल प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दें, यानी जितने का आपने बेचा है उसमें से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दें, आपके पास प्रॉफिट आ जाता है। तो इस इक्वेशन में आप वैल्यूज पुट करें, प्रॉफिट आया है 228, सेल प्राइस हमने फाइंड करनी है, कॉस्ट प्राइस 1520 हमने ले ली है, तो सेल प्राइस हमने फाइंड करनी है, ये इधर जाके 1520 प्लस हो जाएगा, ये माइनस है इधर जाके प्लस हो गया, प्लस 228। तो सेल प्राइस आपके पास आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 8 और 4 7 और 1, 1748 आपके पास सेल प्राइस आ जाएगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, यानी आपने पहले प्रॉफिट परसेंटेज से प्रॉफिट फाइंड कर लेना है, फिर वो सिंपल इक्वेशन लगा के प्रॉफिट और सेल प्राइस की आपने उसमें से सेल प्राइस फाइंड कर देनी। ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, 8 और 9 इंतहाई आसान क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द एनुअल इनकम ऑफ द ईयर इज ₹960,000। एनुअल इनकम, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, एनुअल इनकम है 9,60,000 और एग्जेम्प्टेड अमाउंट, एग्जेम्प्टेड अमाउंट 1,30,000। ठीक है, 1,30,000। और हाउ मच टैक्स वुड हैव टू पे एट द रेट ऑफ, टैक्स रेट कितना है 0.75%। 0.75% इसका टैक्स रेट है। तो कहते हैं कि टैक्स कितना वो अदा करेगा, ये टैक्स रेट है, हमने टैक्स की अमाउंट फाइंड करनी है। ठीक है, अमाउंट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स, ये हमारा क्वेश्चन है। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात ध्यान में रखें कि जो एनुअल उसकी सालाना आमदनी है 9,60,000, 9,60,000, तो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है 1,30,000। एग्जेम्प्टेड अमाउंट का मतलब है कि जो उसकी आमदनी है ना सालाना, उसमें से ये रकम निकाल दो, बाकी जो रकम बचेगी उस पर आपने टैक्स फाइन करना है कि वो कितना पे करेगा। ये एग्जेम्प्टेड अमाउंट का मतलब है, यानी एग्जेम्प्टेड अमाउंट यानी छूट दे दी है उसे कि इस रकम पे आपको टैक्स नहीं देंगे, ये रकम उसमें से निकाल दो, बाकी पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे remaining amount, remaining amount is equal to 960,000 में से आप माइनस कर दे 130,000।
आपके पास क्या आ जाएगा 0 0 0 0 6 में से 3 निकाला 3 9 में से 1 निकाला 8 टैक्स 30,000 इतने वो टैक्स देगा। अब टैक्स कितने रेट से है, आप टैक्स रेट 0.75% है, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो अमाउंट ऑफ टैक्स आ जाएगी, अमाउंट ऑफ टैक्स 830,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75%। ठीक है, 830,000 मल्टीप्लाई 0.75 परसेंटेज का साइन खत्म करके नीचे 100 लगा दें और इसे आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर दें। ये दो जीरो से कट जाएंगे, 830 मल्टीप्लाई 0.75। कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, कटिंग करने की जरूरत नहीं है। कटिंग भी करें तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा 8300 मल्टीप्लाई 0.75 6225, यह देगा 6225। ये है अमाउंट जो उसने टैक्स पे करना है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। वो क्या है, वो है फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन रुपीस फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14%। सिंपल, उसने 14% आपको एक दिया परसेंटेज और एक अमाउंट दी है, तो उस पे आपने कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है। तो जरा देखें अमाउंट, या लिख लें टोटल अमाउंट, इस तरह से लिख लें थोड़ा सा, या गिवन अमाउंट लिख लें, गिवन अमाउंट, जो अमाउंट आपको दी गई है वो कितनी है, जिस पे आपने मार्कअप फाइंड करना है 3,75,000 ये है। ठीक है, 7 रुपीस का RS लिख लिया करें, मैं तो नहीं बारह लिखता, जरूरी नहीं है, लिख लिया करें RS रुपीस। ठीक है, तो जो रेट है मार्कअप रेट वो है 14%। ठीक है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन रुपीस फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। तो कंपाउंड मार्कअप भी टैक्स की तरह की एक रकम होती है, जो कि बैंकिंग में ये टर्म यूज होती है। बहरहाल सिंपली आपको ये बताऊं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने मार्कअप फाइंड कर लेना है। ठीक है, कंपाउंड मार्कअप। तो सिंपल आप लिखें कि अमाउंट ऑफ मार्कअप या कंपाउंड मार्कअप, जो मर्जी लिखिए, 375,000 मल्टीप्लाई 14%। डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज करके लिख लें तब भी ठीक है, अगर आप एक दो स्टेप और कर लें तब भी ठीक है। परसेंटेज का नीचे 100 लगाएं, दो जीरो से कट जाएंगे, 3750 इंटू 14 बच जाएगा। इसे आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर जो आएगा वो होगा 3750 मल्टीप्लाई 14, ये आएगा 52,500। ठीक है, ये आपकी अमाउंट थी जो आपने फाइंड करनी थी, आपके एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो है चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। अगर आपने इसकी जो है वो रिव्यू एक्सरसाइजेज आप चाहते हैं समझना, तो वो मुझे बता दीजिएगा कि मैं रिव्यू एक्सरसाइज भी सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, अभी तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।